आज की कहानी कपड़ों के एक शोरूम से शुरू होती है जिसमें सीसी नाम की कंपनी के कपड़े बिकते थे। इस कंपनी के शोरूम में कई लोग काम करते थे। तो चलिए पहले इन लोगों से मिलते हैं। इस लड़की का नाम जिम्मी है और इस लड़की का नाम हार्ले है। ये दोनों कई सालों से इसी शोरूम में काम करती थी। लियो नाम का ये लड़का भी यहीं काम करता था। अब इस शोरूम में लीडा नाम की लड़की आती है और वो आकर सीमा से मिलती है। लीडा को आज ही यहाँ नौकरी मिली थी और आज उसका यहाँ पहला दिन था। सीमा कई सालों से यहाँ काम करती थी। अब सीमा लीडा को लेकर मैनेजर क्रैग के पास आती है। क्रैग कई सालों से इसी शोरूम में मैनेजर था और अब उसे हर हाल में प्रमोशन चाहिए था। वो पहले लीडा का स्वागत करता है और फिर उसे उसका काम समझाने लगता है। वैसे आज शोरूम में नई जीन्स की कलेक्शन आई थी। कंपनी इस नई कलेक्शन को आम लोगों के लिए कल को रिलीज करने वाली थी। इसी वजह से आज शोरूम में काम करने वाले सभी लोग काफी बिजी थे। आज शोरूम को आम लोगों के लिए वक्त से पहले ही बंद कर दिया जाता है। इसी बीच हार्ले और जिमी वॉशरूम में आती हैं। जिमी के पास नई कलेक्शन की जीन थी जिसे कंपनी ने कल को रिलीज करना था। हार्ले उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ ये जीन कैसे लगी। इस पर जिमी बताती है कि मुझे ये अच्छी लगी और मैंने इसे बॉक्स में से चुरा लिया। इसके बाद वो हार्ले के सामने ही अपनी पुरानी जीन उतार कर नई जीन पहन लेती है। वैसे नई जीन जिमी पर बहुत जच रही थी। थोड़ी ही देर बाद क्रैग अपने वर्कर्स को समझाने लगता है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि कल हमारी कंपनी नई कलेक्शन को रिलीज करने वाली है। इसी दौरान जिमी की तबीयत खराब होने लगती है और वो जल्दी जल्दी वॉशरूम में आती है। दूसरी तरफ क्रैग के भाषण के बाद अब कंपनी का बॉस भाषण देने लगता है। बॉस अपने भाषण में कहता है, हमारी जीन्स की नई कलेक्शन एक क्रांति है क्योंकि ये जीन किसी भी साइज के मुताबिक अपने आप ही खुद को एडजस्ट कर सकती है। हमारी नई जीन थोड़ी बहुत ढीली या टाइट है तो ये खुद को सही साइज में एडजस्ट कर सकती है। हमारी कंपनी ने इस जीन के लिए एक स्पेशल कॉटन का इस्तेमाल किया है और वो कॉटन सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। हमारी कंपनी ने स्पेशल कॉटन पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके बाद इस स्पेशल जीन को तैयार किया है। उधर वॉशरूम में जिमी की जीन लगातार टाइट होती जा रही थी। जिमी उसे उतारने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। आखिर में जीन इतनी टाइट हो जाती है कि उससे जिमी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बॉस लीडा का स्वागत करता है और उसे अच्छे से काम करने को कहता है। इसके बाद वो क्रैग को अपने पास बुलाकर कहता है, मैं कल सुबह तक कोई गड़बड़ नहीं चाहता। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारे गुर्दे निकाल कर बेच दूंगा। कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है इसलिए तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा। इतना कहकर वो शोरूम से चला जाता है और जाते जाते वो शोरूम में लॉकडाउन लगा जाता है। इस लॉकडाउन में कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था और ना ही किसी का फोन काम करेगा। ये लॉकडाउन सिर्फ बॉस ही लगाता था और वही इसे खोल सकता था। बॉस ने ये लॉकडाउन नई कलेक्शन की सुरक्षा के लिए लगाया था ताकि कोई भी उसे वक्त से पहले बाहर न बेच सके। थोड़ी ही देर बाद जिमी को देखने हार्ले वॉशरूम में आती है। उसे वॉशरूम में जिमी तो नहीं मिलती लेकिन नई जीन मिल जाती है। नई जीन को देखकर हार्ले की आंखों में भी चमक आ गई थी और वो भी जल्दी जल्दी अपनी पुरानी जीन उतार कर नई जीन पहन लेती है। नई जीन पहनने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दीवार पर लगी हुक्स में टकराती है। यकीनन नई जीन ने हार्ले की भी जान ले ली थी। दूसरी तरफ क्रैग लीडा को अपने पास बुलाता है और उसे जिमी को ढूंढने के लिए कहता है। क्रैग की बात मानकर लीडा जिमी को देखती देखती वॉशरूम में आ जाती है। वॉशरूम में उसे जिमी की लाश दिखती है जिसके बाद वो काफी डर जाती है। अब वो सीधा क्रैग के पास आती है और उसे सब बताती है। जिमी की लाश देखकर क्रैग भी बहुत हैरान था और वो लीडा को चुप रहने को कहता है। दरअसल क्रैग नहीं चाहता था कि लाश देखकर वर्कर्स डर जाएं। वो ये भी नहीं चाहता था कि जहाँ पुलिस आए और पूरे शहर में शोरूम की बदनामी हो। क्रैग को हर हाल में प्रमोशन चाहिए था और वो तभी हो सकता था जब नई कलेक्शन की रिलीज सफलता से पूरी हो। क्रैग लीडा को प्रमोशन का लालच देता है जिसके बाद वो दोनों मिलकर जिमी की लाश को छुपा देते हैं। कुछ देर बाद अब नई जीन्स को देखकर लियो की आंखों में भी चमक आ गई थी। वो उसे बॉक्स में से निकालकर सीधा स्टोर में जाता है ताकि वो उसे पहन सके। लियो जैसे ही जीन पहनने की कोशिश करता है तो जीन उसे भी मार देती है। थोड़ी ही देर बाद लियो को ढूंढता ढूंढता क्रैग भी स्टोर में आता है लेकिन जहाँ उसे लियो की लाश दिखती है। क्रैग के पीछे पीछे लीडा भी यहाँ आ गई थी और वो भी लियो की लाश देख लेती है। अब क्रैग उसे फिर से चुप रहने को कहता है लेकिन इस बार वो उसकी बात नहीं मानती। वो जैसे ही सबको बताने के लिए बाहर जाने लगती है तभी क्रैग उसके सिर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बॉस ने लॉकडाउन खोल दिया था जिसके बाद शोरूम में एक खूबसूरत लड़की आती है। इस लड़की का नाम पैमिला था और ये एक यूट्यूबर थी।
पैमेला अपने चैनल पर नए नए कपड़ों का रिव्यू करती थी और इसीलिए बॉस ने उसे जहाँ बुलाया था वो आते ही अपनी वीडियो बनाने लगती है। लेकिन इसी वीडियो के बीच में जीन उसे मार देती है। अब जीन की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और सभी उसे किलर जीन कहने लगते हैं। इससे पहले कि कोई जहाँ से भाग पाता, किलर जीन सभी पर हमला बोल देती है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही क्रैग शोरूम में आता है तो उसके सामने लाशों का ढेर था। इतनी सारी लाशें देखकर वो बहुत डर गया था और वहाँ से जल्दी जल्दी भागता है। उधर शोरूम के कोने में सीमा आकर अपना काम करने लगती है। वो अपने काम में इतनी डूब जाती है कि उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। सीमा अपने फोन में हिंदी गाने सुन रही थी और उन्हें गा भी रही थी। उसका गाना सुनकर किलर जीन भी नाचने लगती है और ये सब पैमेला के फोन में कैद हो रहा था। सीमा गाने सुनती सुनती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जीन नाचना छोड़ देती है। सीमा के जाने के बाद जीन की नजर एक पुतले पर पड़ती है जिसे एक टी शर्ट पहनाई हुई थी। उधर लीटा को भी होश आ चुका था, जिसके बाद वो बाकियों को ढूंढने लग जाती है। इसी बीच वो शोरूम में आ जाती है और जहाँ उसके हाथ पैमेला का कैमरा लग जाता है। कैमरे में सब देखकर वो सीधा सीमा के पास आती है और उसे भी रिकॉर्डिंग दिखाती है। रिकॉर्डिंग देखकर दोनों समझ गई थी कि शोरूम में किलर जीन है और उसे हिंदी गाने अच्छे लगते हैं। अब दोनों लड़कियां शोरूम से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पैमेला के अंदर आने के बाद लॉकडाउन फिर से लग चुका था। थक हार कर सीमा और लीटा क्रैग के ऑफिस में आती है और उसे सब बताती है। क्रैग के ऑफिस में एक माइक था जिसकी आवाज पूरे शोरूम में जाती थी और उसके ऑफिस में कैमरों को भी देखा जा सकता था। लीटा कुछ सोचकर सीमा से कहती है, जीन को हिंदी गाने अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि वो गाना सुनकर हमारे सामने आ जाएगी। लीटा की बात सुनकर सीमा अपने फोन में हिंदी गाने चलाती है और माइक से होते हुए ये गाने पूरे शोरूम में बजने लगते हैं। गाना सुनकर जीन फिर नाचने लग गई थी और उसे नाचते देखकर ये तीनों बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद लीटा जीन से माइक के जरिए बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उसे जीन की बात समझ नहीं आती। अब लीटा सीमा से कहती है कि अगर इसे हिंदी गाने अच्छे लगते हैं तो इसे हिंदी भी आती होगी। लीटा की बात सुनकर सीमा जीन से हिंदी में पूछती है कि तुम कौन हो। सीमा की हिंदी सुनकर जीन एक कटी हुई बाजू उठाती है और फिर उसी बाजू से दीवार पर लिखती है, मैं कीरत हूँ। इसके बाद सीमा उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब कीरत उन्हें अपने बारे में बताती है, जो कुछ इस तरह से था। कीरत एक हिंदुस्तानी लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल की थी। कीरत खेतों में कॉटन तोड़ने का काम करती थी। उसका काम कॉटन तोड़कर उसे एक मशीन में फेंकने का था। इसी काम को करते करते एक दिन उसकी साड़ी मशीन में फंस जाती है, जिसके बाद वो मशीन में गिरकर मर जाती है। अब सीमा पूछती है कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। इस पर कीरत कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, वरना मैं बहुत तबाही मचा सकती हूँ। मैं उन सभी जीन्स को अपने जैसा बना सकती हूँ जो उस कॉटन से बनी है जिस पर मेरा खून लगा है। कीरत की बातें सुनकर सीमा और लीटा उसके पास आती है, जिसके बाद सीमा कहती है, हम तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे। ये सुनकर कीरत उसका धन्यवाद करती है, लेकिन तभी क्रैग आकर उस पर गैस छोड़ता है और फिर कीरत गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। क्रैग की इस हरकत से लीटा बहुत गुस्सा करती है। वो अभी उसे समझा ही रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद क्रैग डरकर वहाँ से भागता है। उसके जाने के बाद जैसे ही लीटा और सीमा स्टोर से निकलने लगती है, तभी क्रैग दरवाजा बंद कर लेता है। अब वो कहता है कि मुझे पैमेला का कैमरा चाहिए। उसकी बात सुनकर सीमा कहती है कि अगर हिम्मत है तो स्टोर में आकर कैमरा ले जाओ। अब कैमरा लेने के लिए क्रैग फिर से स्टोर में आ जाता है। दरअसल क्रैग ये सब प्रमोशन के लिए कर रहा था। उसे पता था कि अगर कैमरा बाहर चला गया तो शोरूम की बदनामी होगी और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सीमा को सामने देखकर वो उसे मार देता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी कैमरा उठाता है, मगर कैमरे में कार्ड नहीं था, वो तो लीटा के पास था। अब क्रैग जल्द ही लीटा को ढूंढ लेता है और वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। अचानक तभी स्टोर में बहुत सारी किलर जीन्स आ जाती हैं। क्रैग ने लीटा को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद सभी जीन्स क्रैग पर टूट पड़ती हैं और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद अब लीटा को धीरे धीरे होश आता है और इसके बाद वो सीधा शोरूम में जाती है। अब उसके सामने कीरत खड़ी थी, जो बहुत गुस्से में थी।
लीटा उसे रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी लोगों के आने का समय हो जाता है और शोरूम का लॉकडाउन भी खुल जाता है। अब बहुत सारे लोग शोरूम के अंदर आना चाहते थे, जबकि लीटा उन्हें हर हाल में रोकना चाहती थी। भीड़ के आगे लीटा ज्यादा देर नहीं टिक पाती और धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। अब आखिरी सांसें ले रही लीटा की आंखों के सामने सभी जीन्स लोगों को मार देती हैं। कहानी के आखिर में लीटा की भी मौत हो जाती है। कीरत की आत्मा सिर्फ विदेशियों को ही मारती थी। जब उसे पता चला कि सीमा हिंदुस्तानी है तो वो उसे छोड़ देती है। कीरत की आत्मा को इस बात का गुस्सा था कि विदेशी हमेशा इंडिया में आकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट के कारण कई हिंदुस्तानियों की जान चली जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।